हेलो फ्रेंड्स, मैं राम निवास आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल बीएस ऑनलाइन क्लासेस में मैं वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो इस टेंस का रिकॉग्निशन, इस टेंस का पहचान यदि हम देखें तो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यूपी बोर्ड के बच्चे यही हमेशा खोजते रहते हैं, देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान इन द वर्ब, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। अगर वर्ब में ता है, ती है, ते है आए तो वही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस का हमारा हेल्पिंग वर्ब का डू एंड डज। डू एंड डज इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। डज हमारा सिंगुलर नंबर के लिए यूज होगा और डू हमारा प्लूरल नंबर के लिए यूज होता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में इस टेंस का अफर्मेटिव का जो रूल है, में हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस, ओनली यूज यस और यस इन द वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, केवल मेन वर्ब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेन वर्ब में यस या यस जोड़ देते हैं। जैसे सिंगुलर नंबर, अब अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा तो सिंगुलर नंबर यदि सब्जेक्ट होगा, जैसे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही, सी, इट आर नेम, ही, सी, इट आर नेम के साथ मेन वर्ब में हम यस या यस जोड़ते हैं। और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होगा तो हमारा मेन वर्ब में हम क्या जोड़ेंगे, एस या एस जोड़ देंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हुआ, जैसे आई, वी, यू, दे, ये हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। आई, वी, यू, दे प्लस मेन वर्ब में हम यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो प्लूरल नंबर में होगा तो हमारा मेन वर्ब ही हमारा प्लूरल नंबर में होता है। मेन वर्ब भी हमारा प्लूरल नंबर में होगा और सब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल नंबर में होगा, तो हम वर्ब में यस या यस का यूज नहीं करते हैं। जैसे सिंटेक्स में देखें तो सबसे पहले हमारा सिंटेक्स में लिखने का जो सीक्वेंस है, सब्जेक्ट, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, OW मीन अन्य शब्द, अदर वर्ड अन्य शब्द। ये है हमारा सीक्वेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का ये हमारा सीक्वेंस है। जैसे यदि हम एग्जांपल देखें तो वह कक्षा में शोर करता है, वह कक्षा में शोर करता है। ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, ही। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट, अब हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन हो गया। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैं केस में इस संदर्भ में मैं बताया था कि सब्जेक्ट कैसे ज्ञात होंगे, कैसे ऑब्जेक्ट ज्ञात होंगे। इस संदर्भ में मैं पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था। तो उस वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। तो उसमें मैं बताया था कि क्वेश्चन हम करेंगे, कौन क्वेश्चन वर्ड से हम क्वेश्चन कर देंगे। कौन शोर करता है, तो हमारा कौन शोर करता है, हम ये क्वेश्चन करेंगे कौन शोर करता है, तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, ही। हमारा आंसर क्या मिल गया, ही। यानी हमारा आंसर ये वह मिला है, वह का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। अब ये हमें समझ में आया
कि सब्जेक्ट हमारा वह है, यानी ट्रांसलेट क्या करेंगे ही, और जब सब्जेक्ट वह है ही हमारा क्या हो गया सिंगुलर नंबर। उसके बाद हमारा क्या आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा कौन है शोर करना, शोर करने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा मेक, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, यानी हम क्या जोड़ देंगे यहाँ यस। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है, सब्जेक्ट सिंगुलर में है इसलिए हम यस का यूज करेंगे। ही मेक्स अ नॉइज इन द क्लास, ही मेक्स अ नॉइज इन द क्लास। इस तरह से दूसरा एग्जांपल देखें, राधा कक्षा में पढ़ती है, राधा कक्षा में पढ़ती है, क्या हो जाएगा राधा। ये राधा किसी का ये नेम है, और नेम भी हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा। ये जो नेम हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा, यानी राधा भी हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो गया। अब पढ़ती है अंग्रेजी क्या है वर्ब में ताहती है, वर्ब में ताहती है तो ताहती है हमारा यहाँ आ गया। तो रीड्स पढ़ने की अंग्रेजी रीड्स, राधा रीड्स। अब रीड्स हमारा क्या हो गया सिंगुलर में हो गया इन द क्लास। ये हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव में। जैसे हम और एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल के रूल को मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ और रूल है जो हम ध्यान से इसको पढ़ेंगे। राज कक्षा में पढ़ाता है, एग्जाम्पल है क्या हो जाएगा राज कौन पढ़ाता है राज पढ़ाता है। टीच अ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में हो गया तो वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा सिंगुलर में, यानी टीचेज इन द क्लास। ये हमारा सेंटेंस हो गया। और एग्जांपल देखते हैं। मोहन उसे डांटते हैं, मोहन उसे डांटते हैं। कौन डांटते हैं मोहन, किसे डांटते हैं उसे, ऑब्जेक्ट हो गया। मोहन स्कॉल्स हिम, मोहन स्कॉल्स हिम। अब हमें एक बात समझना है, यहां हमारा सिंगुलर है तो मेन वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो गया। मोहन सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो गया, मगर यहाँ एस जुड़ गया, यहाँ एस जुड़ गया। तो इसमें फ्रेंड्स एक लॉजिक है, जैसे वर्ब के अंत में क्या आ जाए ओ सी एच एस एच डबल एस एस एच एक्स अब प्लस ई एस। अगर हमारा मेन वर्ब के अंत में आए ओ सी एच डबल एस एस एच एक्स आए तो उसे हम सिंगुलर में चेंज करने के लिए हम ई एस का यूज करते हैं। जैसे कोई भी हमारा वर्ब प्लूरल में होता है, ये वर्ब हमारा प्लूरल में होता है, इसे हम सिंगुलर बनाते हैं। जैसे हमारा प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब, ए प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब। जैसे कैसे गो, अब गो में लास्ट में ओ आ गया तो इसे हम क्या जोड़ देंगे ईएस, हमारा सिंगुलर क्या बन जाएगा गोज। और आ गया मेरा टीच, लास्ट में सी एच, हम क्या जोड़ देंगे ईएस, क्या हो जाएगा टीचेज हमारा क्या बन गया सिंगुलर। जैसे मैं लिख दिया सिंग है, लास्ट में इसमें से कोई नहीं है इसलिए इसमें क्या जोड़ देंगे एस, तो हमारा क्या हो जाएगा सिंगुलर सिंग्स। और रन, और हमारा रन है और रन में लास्ट में इसमें से कोई नहीं है तो क्या जोड़ देंगे एस, क्या हो जाएगा रन्स। इस तरह से ये हमारे सिंगुलर बनते हैं। और वर्ब हमारे जो कोई भी मेन वर्ब होते हैं ये हमारे
प्लूरल में होते हैं उसमें यस या ईएस जोड़ करके हम सिंगुलर बनाते हैं, चाहे यस जुड़े या ईएस जुड़े, तो यस या ईएस जब वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं तो वह हमारा सिंगुलर नंबर बनता है। अब सिंगुलर नंबर बनता है इस तरह से, हम एग्जांपल जैसे हम देखते हैं प्लूरल नंबर में यू गो टू स्कूल डेली, यू गो टू स्कूल डेली। अब यू हमारा क्या है, यू हमारा प्लूरल नंबर में है यहाँ, और जब यू प्लूरल में है तो हमारा मेन वर्ब भी हो गया प्लूरल नंबर में, सेंटेंस सही हो गया। और द बॉयज प्ले द मैच। अब द बॉयज हमारा प्लूरल नंबर में है तो मेन वर्ब भी हमारा क्या हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। उसी तरह से दे लाफ एट मी, तो दे हमारा क्या है, प्लूरल नंबर में है, इसीलिए हमारा मेन वर्ब भी क्या हो जाएगा, ये प्लूरल नंबर में हो जाएगा। लेकिन यदि सिंगुलर नंबर में हो, सीता रन डेली, अब सीता हमारा क्या है, सिंगुलर में है, तो वर्ब इसमें हमारा क्या बन गया, प्लूरल में, इसलिए सिंगुलर बनाने के लिए हम यस या इस जोड़ देंगे, तो हमारा यहाँ क्या हो गया, रन्स हो गया। तो अगला जैसे सेंटेंस इसी तरह से हम लिख दे, जैसे सी टीचेज मी साइंस, सी टीचेज मी साइंस। अब सी क्या है, हमारा सिंगुलर नंबर में है, तो हमारा मेन वर्ब भी क्या हो जाएगा, मेन वर्ब भी हमारा सिंगुलर नंबर में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे यूज होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है जिसमें मैं बताता हूं आपको, नेक्स्ट ऑप्शन में मेरा फ्रेंड्स, अब ये वर्ब हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं रेगुलर एक्शन और इरेगुलर एक्शन, हैबिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैबिट भी हमारा दिखाता है, और यूनिवर्सल ट्रूथ। ये चारों प्रकार की जो वर्ब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। पहला हमारा है रेगुलर एक्शन। अब रेगुलर एक्शन जैसे कोई भी वर्ब है जो हमारा रेगुलर नियमित रूप से घटित होता है, जैसे रेगुलर एक्शन। अब हम यहां देखें, जैसे माय फादर गोज टू मार्केट डेली, माय फादर गोज टू मार्केट डेली। अब यहां डेली, ये डेली जाने का क्या मिल गया, इंफॉर्मेशन। ये डेली, माय फादर गोज टू मार्केट डेली, मेरे पिताजी रोज बाजार जाते हैं, और रोज बाजार जाते हैं, ये हमको क्या मिल गया, इंफॉर्मेशन। अगला वाक्य, शी sings a sweet song, she sings a sweet song every day। अब ये भी हमें क्या मिल गया, इंफॉर्मेशन मिल गया। माय मदर वॉक्स on the road in the morning। My mother walks on the road in the morning daily। अब यहां भी क्या हो गया, ये हमारा रेगुलर एक्शन को दिखा रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये रेगुलर एक्शन दिखाता है। इस तरह से हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये रेगुलर एक्शन व्यक्त होता है, लेकिन उसके आगे हमारा इरेगुलर, उसके आगे हमारा यदि हम देखें सेंटेंस,
तो इरेगुलर जैसे कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो इरेगुलर होते हैं, वह रेगुलर नहीं हो पाते हैं, इरेगुलर होते हैं। जैसे इसमें हम यदि देखें तो इरेगुलर, इट रेन्स, वर्षा होती है। वर्षा होने का जो क्रिया है वह रेगुलर नहीं होती है, यह इरेगुलर होती है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इरेगुलर एक्शन। वर्षा होती है। उसके बाद यदि हम और आगे सेंटेंस देखें तो जैसे अर्थक्वेक्स in the river, flood comes in the river, the sky electric comes in the rainy season। ये हमारे सेंटेंस है जो वह इरेगुलर एक्शन को व्यक्त करता है। वर्षा कभी कभी होती है, इरेगुलर नहीं होती है। भूकंप पृथ्वी पर आती है, भूकंप देश में आती है, भूकंप इंडिया में आती है, भूकंप जापान में आती है, कहीं भी ये जो भूकंप है वह आती है। भूकंप आने की जो क्रिया है ये भी इरेगुलर है। बाढ़ आती है, बाढ़ नदी में आती है, ये भी हमेशा नहीं आती है, ये भी इरेगुलर है। और स्काई इलेक्ट्रिक जो आकाशीय बिजली है वह सीजन में आती है। या स्काई जो इलेक्ट्रिक है कम्स के स्थान पर यहाँ डिस्चार्ज भी लगा सकते हैं। कम्स के स्थान पे यहाँ डिस्चार्ज भी लगा सकते। द स्काई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द रेनी सीजन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार की जो सेंटेंस है यह इरेगुलर एक्शन को व्यक्त करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा हैबिट। इस सेंटेंस में हैबिट दिखाता है जो कंटिन्यू, लगातार आदत को व्यक्त करता है। जैसे हैबिट दिखाता है इस सेंटेंस में। जैसे हम देखें तो माय फ्रेंड often tells a lie। My friend often tells a lie। यदि my friends हो जाएगा तो यहां से my friends हो जाएगा तो सब्जेक्ट प्लूरल में हो जाएगा, तो वर्ब भी प्लूरल में हो जाना चाहिए। इस तरह से my friend सिंगुलर में है तो मेन वर्ब भी हमारा क्या हो गया, सिंगुलर में है। अब ये my friends tell a lie मीन मेरे दोस्त का मुझसे झूठ बोलने का आदत है। इस तरह से और आगे देखें, my mother walks on the road daily। My mother walks on the road daily। मेरी माँ का रोड पर टहलने का आदत है, वो डेली टहलती है। Dogs bark at the stranger। Dogs bark at the stranger। अब इस सेंटेंस में क्या है, आदत का भाव व्यक्त करता है। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते भौंका करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, हैबिट को व्यक्त करता है। लेकिन इस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि एक वर्ड हमारा है यूज्ड टू, ये यूज्ड टू का सेंस है आदत का भाव व्यक्त करने के लिए। लेकिन प्रेजेंट टेंस में ऑलरेडी हैबिट हमारा दिखाता है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि हैबिट दिखाता है उसके साथ हम इस यूज टू को लगाएंगे जो यूज टू हमारा हैबिट ही दिखाता है। ऐसे स्थिति में यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज टू का यूज करेंगे तो यह रॉन्ग हो जाएगा। एज ए एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, माय फ्रेंड uses to tell a lie। अब ये सेंटेंस हमारा क्या है? ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैबिट दिखाता है लेकिन ये यूज टू भी हमारा हैबिट दिखा रहा है, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग। इस सेंटेंस को करेक्ट होने के लिए हम क्या करेंगे? माई फ्रेंड टेल्स अ लाई। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है क्योंकि ये यूज टू है, ये यूज टू हमारा आदत शो करता है और जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑलरेडी आदत शो करता है, इसलिए इस एक्स्ट्रा यूज टू का यूज हम इस टेंस में नहीं करते हैं। और जैसे एग्जांपल, he uses to sing a song। he uses to sing a song। this sentence is wrong। करेक्ट क्या हो जाएगा? he sings a song। he sings a song। अब इस सेंटेंस में यदि यूज टू ये लगा है तो ये क्या है? रॉन्ग है और ये क्या है? करेक्ट है। इस तरह से ये हमारा यूज टू है जो यूज टू हमारा हैबिट दिखाता है। हैबिट का यूज इस सेंटेंस में व्यक्त होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैबिट दिखाता है, इसीलिए हम इस सेंटेंस में यूज टू का यूज नहीं करेंगे। अब हमारा लास्ट सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाता है। जैसे सूर्य पूरब से उगते हैं, मीन द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। द अर्थ moves around the sun। the earth moves around the sun। ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस प्रकार के ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो यूनिवर्सल ट्रूथ भी दिखाता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के रूल ये हमारे हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे एडवर्ब के यूज होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि एडवर्ब आते हैं तो एडवर्ब का यूज हमारा मेन वर्ब के पहले होता है और मेन वर्ब के पहले होता है और एडवर्ब का यूज मेन वर्ब के बाद भी होता है। तो अभी मैं इसको बताता हूं। जैसे अब हमारा जब मेन वर्ब आएगा तो मेन वर्ब ही हमारा क्या रहेगा? वो एक्शन वर्ब। जब एक्शन वर्ब रहेगा तो एक्शन वर्ब हम हाउ से भी ज्ञात कर सकते हैं, व्हेन से भी ज्ञात कर सकते हैं, हाउ ऑफन और वेयर। इन सभी इंटरोगेटिव वर्ड से हम एक्शन वर्ब को ज्ञात करते हैं। इन सभी इंटरोगेटिव वर्ड से हम एडवर्ब को ज्ञात करते हैं। यानी ये सभी हमारे इंटरोगेटिव ये सभी है क्या? एडवर्ब है। ये भी हमारे क्या है? एडवर्ब। और इन सभी से एडवर्ब का यूज किया, इन सभी से एडवर्ब को हम ज्ञात के पहले भी करते हैं, मेन वर्ब के बाद भी करते हैं। लेकिन मैं बाद में आपको बताऊंगा कौन सा एडवर्ब मेन वर्ब के पहले आएगा और कौन सा एडवर्ब मेन वर्ब के बाद आएगा। तो इस समय हम देखेंगे ये जो हमारा वर्ब है ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है। यही मेन वर्ब हमारा क्या है? एक्शन वर्ब। इस
एडवर्ब को ज्ञात करने के लिए हम हाउ से भी एडवर्ब को ज्ञात कर सकते हैं, वेयर से भी एडवर्ब को ज्ञात कर सकते हैं, हाउ मेनी, हाउ ऑफेन से भी एडवर्ब को ज्ञात करते हैं, और वेयर से भी हम एडवर्ब को ज्ञात करते हैं। इन सभी इंट्रोगेटिव से हम एडवर्ब को ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए ये सभी इंट्रोगेटिव वर्ड एडवर्ब भी होते हैं। अब हमारा एडवर्ब है ऑलवेज है, नेवर है, ऑफेन है, डेली है, एवरी डे है, एवरी मंथ, एवरी नाइट है, जनरली, यूजुअली, समटाइम्स, हार्डली, स्कार्डली, रेयरली और सेल्डम। ये और भी हमारे एडवर्ब हैं, लेकिन इन सब एडवर्ब का यूज करके हम सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे माई सन ऑफेन कम्स हियर एट नाइट, तो हमारा ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के पहले हमारा ये क्या आ गया, एडवर्ब आ गया। लेकिन वही सेंटेंस हमारा है, मेन वर्ब हमारा है, और मेन वर्ब हमारा ये है, लेकिन मेन वर्ब के बाद हमारा एडवर्ब ये आ गया। अब ये हमें समझ में नहीं आया कि यहाँ मेन वर्ब के पहले एडवर्ब आया है और यहाँ मेन वर्ब के बाद एडवर्ब आया है। अब इस दोनों में डिफरेंट क्या है कि हमारा मेन वर्ब के पहले एडवर्ब और मेन वर्ब के बाद एडवर्ब, क्या ऐसा रीजन है जो मेन वर्ब के पहले एडवर्ब और मेन वर्ब के बाद एडवर्ब का यूज होता है। जैसे एक हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें कि अगर हमारा एडवर्ब टाइम को शो करता है, अगर हमारा एडवर्ब टाइम शो करता है तो हमेशा हम क्या करेंगे, अगर हमारा एडवर्ब टाइम शो करेगा तो हम क्या करेंगे, हमारा मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब के बाद हमारा एडवर्ब आ जाएगा, हमारा मेन वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा जो हमारा क्या शो करेगा, टाइम शो करता है। जो एडवर्ब टाइम शो करता है वह मेन वर्ब के बाद आता है, लेकिन और वह एडवर्ब जो हमारा फ्रीक्वेंसी दिखाता है, जो एडवर्ब हमारा फ्रीक्वेंसी शो करता है, उसे हम कैसे लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं एडवर्ब यानी फ्रीक्वेंसी जो शो करता है, फ्रीक्वेंसी प्लस मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओडब्ल्यू अदर, जो भी आता है। यानी हमारा पहले मेन वर्ब आता है और मेन वर्ब के पहले यदि फ्रीक्वेंसी हमारा शो कर रहा है एडवर्ब, तो हमारा वही एडवर्ब ये क्या होगा, ये एडवर्ब हमारा जो है वह मेन वर्ब के पहले आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर एडवर्ब टाइम शो करता है तो मेन वर्ब के बाद आएगा, अगर हमारा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी शो करता है तो मेन वर्ब के पहले आएगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। जैसे हमारा ऑफेन, ऑलवेज क्या है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी शो करता है, नेवर फ्रीक्वेंसी शो करता है, ऑफेन फ्रीक्वेंसी शो करता है, डेली टाइम शो करता है, इसलिए ये मेन वर्ब के बाद आएगा। एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी नाइट, ये सब क्या है, हमारा टाइम शो करते हैं। जनरली, यूजुअली, समटाइम, ये सब हमारे क्या है, फ्रीक्वेंसी शो करते हैं। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, और ये सब हमारे क्या है, जो फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं वह मेन वर्ब के पहले यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कॉन्सेप्ट है। जैसे हम और एग्जांपल देखते हैं इसमें, और अन्य एग्जांपल जैसे, और हमारे एग्जांपल है माय फादर speaks the truth always। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमारा ये फ्रीक्वेंसी दिखाता है, इसलिए इस एडवर्ब को हमारा क्या कहा होना चाहिए,
मेन वर्ब के पहले होना चाहिए। तो इसका मेन करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? माय फादर ऑलवेज स्पीक्स, माय फादर ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, लेकिन ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। इस तरह से और जैसे देखते हैं, राज रन्स एवरी डे, राज एवरी डे रन्स। अब इस सेंटेंस में कौन सेंटेंस है? ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद एवरीडे आया। एवरीडे हमारा टाइम शो करता है, ये टाइम शो कर रहा है एवरीडे। अगर टाइम शो कर रहा है तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही है, लेकिन ये मेन वर्ब के पहले आ गया, ये हमारा टाइम शो कर रहा है, ये सेंटेंस क्या हो गया? ये रॉन्ग है, ये सेंटेंस करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे एडवर्ब हैं, जो एडवर्ब हमारे अगर टाइम शो करता है तो मेन वर्ब के बाद आएंगे, अगर फ्रीक्वेंसी शो करता है तो मेन वर्ब के पहले यूज होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा एडवर्ब यूज होता है। फ्रेंड्स, मेरा अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जो यदि फ्यूचर की फिक्स प्लान और फिक्स प्रोग्राम, चाहे फिक्स प्लान हो या फिक्स प्रोग्राम हो, वह घटित हो रही है फ्यूचर में, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल में यदि हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री अगले महीने बिहार जाएंगे, यदि एग्जांपल है, जैसे आवर प्राइम मिनिस्टर goes to Bihar next month. Our Prime Minister goes to Bihar next month. और इस सेंटेंस में यदि हम यहाँ विल लिखेंगे तो वह सेंटेंस क्या हो जाएगा? प्लान को शो करता है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको हमें करेक्ट लिखने के लिए क्या होगा? माय फादर कम्स ऑन संडे। इस तरह से और एग्जाम्पल यदि हम देखें तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरा स्कूल जुलाई में खुलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माई स्कूल रीओपन इन जुलाई। इस तरह से जब कोई भी फिक्स प्लान या फिक्स प्रोग्राम हमारा दिखाएगा, तो ऐसे फिक्स प्लान फिक्स प्रोग्राम को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, उसे फ्यूचर में नहीं करते हैं। और फ्यूचर के टाइम को शो करता है, जैसे टुमारो है, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट नाइट है, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, इन जनवरी ऑन संडे। ये सब हमारे क्या है? फ्यूचर के प्लान को शो करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि हमारा कोई भी सेंटेंस हियर से स्टार्ट हो, यदि हमारा कोई भी सेंटेंस यदि देयर से स्टार्ट हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कर कम्स आवर प्रिंसिपल, they are arrives the train। इस तरह से here एंड there से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट होता है। तो माय फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है
इस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। यदि कोई भी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है, यदि कोई भी प्राचीन काल के कार्य हो, अगर कोई भी है हिस्टोरिकल थॉट्स, अगर कोई भी पास्ट टेंस की या कोई भी प्राचीन काल की या ऐतिहासिक विचार को हमें रिप्रेजेंट करना हो, तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे राम किल्स रावण, भगवान राम ने रावण को मार देते हैं। और बाबर क्रॉसेस द रिवर लोधी अपोज हिम, बाबर क्रॉसेस द रिवर, अब ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये भी केस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बाबर क्रॉसेस द रिवर लोधी अपोज हिम। जैसे और एग्जांपल में यदि हम देखें तो महात्मा गांधी गोज टू चंपारण विथ राजकुमार शुक्ला। इस तरह से प्राचीन काल की बात को हम यदि रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हिस्टोरिकल थॉट होता है, इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसी को हम पास्ट में बनाएंगे तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जो नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस हम लोग देखेंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस जो हमारा है, नेगेटिव सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। और फ्रेंड्स, मेरा अगला कॉन्सेप्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। इस नेगेटिव सेंटेंस में हम डू या डज का यूज करेंगे, उसके बाद हम नॉट का यूज करते हैं। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में हम यस या यूज का यूज नहीं करते हैं, केवल नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्प वर्ब लगाएंगे, हेल्प वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब में यस या यस का यूज नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, आप ये समझिए कि डज हमारा सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर नंबर, डज हमारा सिंगुलर नंबर होता है, और डू हमारा क्या होगा, प्लूरल। डू हमारा होगा प्लूरल नंबर। जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। उसी तरह से अब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। अब मेन वर्ब में हम यस या यस का यूज नहीं करेंगे। आप लोग मुझे नहीं पढ़ाते हैं, अगर क्या हो जाएगा, यू डू नॉट टीच मी, यू डू नॉट टीच मी। ये सेंटेंस है, यू डू नॉट टीच मी। ऐसे एग्जांपल और हम देखें तो माई सिस्टर डज नॉट वर्क हार्ड। अब माई सिस्टर के बाद अब नेगेटिव के बाद हमारा क्या लगेगा, हेल्प वर्ब के बाद हमारा मेन वर्ब आ जाएगा। द बॉयज डू नॉट प्ले द मैच। तो फ्रेंड्स, ऐसे नेगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। इस नेगेटिव सेंटेंस में हम पहले हेल्पिंग लगाएंगे, उसके बाद हम नॉट का यूज करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में एक हमारा और कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारा एडवर्ब। फ्रेंड्स, मैं इसके पहले मैं एडवर्ब आपको बता दिया। जैसे हमारा एक एडवर्ब है नेवर, और है सेल्डम, स्कार्सली, नेवर, सेल्डम, स्कार्सली, हार्डली,
हार्डली, रेयरली, बेयरली, ये सभी हमारे क्या है? एडवर्ब है। ये हमारे क्या है? एडवर्ब है। जब नेगेटिव सेंटेंस आते हैं तो ये हमारे सभी एडवर्ब नेगेटिव सेंस रखते हैं। ये नेगेटिव सेंस रखते हैं, नेगेटिव सेंस रखते हैं या नेगेटिव सेंस देते हैं। अगर नेगेटिव सेंस देते हैं तो इसके साथ हम यस या ईएस का यूज करते हैं और नॉट का यूज नहीं करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में यदि देखें, अगर हमारा ये एडवर्ब आता है तो ये एडवर्ब हमारा नेगेटिव सेंस देते हैं। जैसे यदि नेगेटिव देखें, नेवर, नेवर मीन कभी नहीं, ही नेवर टेल्स अ लाई। अब ये क्या है इसका सेंस? वह कभी नहीं झूठ बोलता है। उस तरह से आई हार्डली सी हिम इन द आई हार्डली सी, मैं उसे मुश्किल से देखता हूं, या मैं उसे मुश्किल से इन द फेयर, मैं उसे मुश्किल से मेले में देखता हूं। और डॉग्स सेल्डम बाइट, डॉग सेल्डम बाइट्स। कुत्ते यदा कदा काटते हैं, हमेशा नहीं काटते हैं। तो इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। और ऐसे सेंटेंस आते हैं तो इस सेंटेंस में हम नॉट का यूज नहीं करते हैं और केवल मेन वर्ब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यस या यस को हम जोड़ देते हैं। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ यस या यस जोड़ेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो यस या यस नहीं जोड़ेंगे, आई है तो यहाँ सी भी नहीं जोड़ेंगे। इस तरह से ये हमारे एडवर्ब जो है वह नेगेटिव सेंस देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसके पहले जो मैं अफर्मेटिव का रूल में बताया उसके सभी एग्जाम्पल है। आइए हम एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मेरा पहला एग्जाम्पल है, हम लोग परिश्रम नहीं करते हैं। हम लोग परिश्रम नहीं करते हैं तो कौन परिश्रम नहीं करता है? हम लोग। इसे क्या हो गया? सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट हो गए तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट जब लिखेंगे तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वी। हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वी। हम लोग परिश्रम नहीं करते हैं, निगेटिव आ गया। जब निगेटिव आ गया तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? डू। और डू के बाद नॉट, वी डू नॉट। अब परिश्रम करना आगे क्या हो जाएगा? वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। तो फ्रेंड्स, यहां देखना है वर्क हार्ड। हमारा ये वर्क क्या है? वर्क क्या है हमारा? मेन वर्ब है। लेकिन हार्ड क्या है हमारा? एडवर्ब है। ये हमारा एडवर्ब है। लेकिन इसी को यदि हम लिख दे हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, जब ये हम हार्ड वर्क लिखेंगे तो यही हार्ड वर्क हमारा क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ वर्क हार्ड लिखेंगे, ये मेन वर्ब हो जाएगा और हमारा ये हार्ड क्या हो जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। इस तरह से हमारा पहला एग्जाम्पल। और दूसरा क्या है? वह स्कूल जाया करती है। देखना है, वह स्कूल जाया करती है, यानी स्कूल जाने का उसका हैबिट है। इसलिए हम यहाँ कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसका? वह जाया करती है, एक गर्ल्स है, कोई लड़की है, तो हम ट्रांसलेट इसका क्या करेंगे? वह, यानी क्या हो जाएगा? सी और जाया करती है। अब प्रेजेंट टेंस में हैबिट दिखाने के लिए प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, हम यूज टू का यूज नहीं करेंगे। जैसे आप वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, उसमें सब आप समझ लेंगे। सी गोज, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है तो मेन वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर में। सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल। और आप लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, हमेशा। यहाँ एडवर्ब आ गया है। आप लोग क्या है हमारा? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा?
यू के बाद क्या हो जाएगा, झूठ बोलते हैं हमेशा, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑलवेज। यू ऑलवेज झूठ बोलते हैं, टेल अ लाई। यू ऑलवेज टेल अ लाई। अब सब्जेक्ट हमारा यहाँ प्लूरल नंबर में है, इसीलिए मेन वर्ब में हम यस या यस का यूज नहीं करेंगे। हम लोग नदी में तैरा करते हैं, हम लोग नदी में तैरा करते हैं, क्या हो जाएगा, वे। हम लोग का सब्जेक्ट हम लोग है, प्लूरल नंबर में है। अब प्लूरल नंबर में हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वी। हम लोग नदी में तैरा करते हैं, नदी में तैरने का मेरा हैबिट है, वी स्विम। अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में है, इसलिए वह भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल में हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो ही हम यस या यस वर्ब लगाएंगे वो हमारा क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। वी स्विम इन द रिवर। अगला, मेरे पिताजी प्रतिदिन पढ़ाया करते हैं। मेरे पिताजी क्या हो जाएगा, माई फादर। आप पढ़ाया करते हैं, पढ़ाया करते हैं क्या होगा, टीच। हमारा ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है तो मेन वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। अगर सिंगुलर होगा तो हमें यहाँ क्या जोड़ देंगे, ईएस, टीचेज। और कहाँ ईएस जुड़ेगा, कहाँ यस जुड़ेगा, मैं संपूर्ण बात वीडियो में बताया हूं। और माई फादर टीचेस, अब प्रतिदिन, प्रतिदिन का इंग्लिश हम एवरी डे भी लिख सकते हैं और डेली भी लिख सकते हैं, एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस, वह प्राय झूठ बोला करता है, क्या हो जाएगा, वह प्राय झूठ बोला करता है, ही ऑफहैंड। वह प्राय, ये हमारा एडवर्ब लग गया, ही ऑफहैंड, और झूठ बोला करता है, क्या हो जाएगा, टेल्स अ लाई। ही ऑफहैंड टेल्स अ लाई। सब्जेक्ट सिंगुलर में है, इसीलिए वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। राधा कभी नहीं प्रार्थना करती है। अगला सेंटेंस, राधा कभी नहीं प्रार्थना करती है, क्या हो जाएगा, राधा अब कभी नहीं प्रार्थना करते हैं, कभी नहीं हमारे क्या हो जाएगा, एडवर्ब। एडवर्ब है तो इस एडवर्ब को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, राधा नेवर राइट्स। अब राधा हमारा सिंगुलर नंबर में, इसलिए हमारा राइट्स भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर नंबर में हो जाएगा। राधा नेवर राइट्स एन एप्लीकेशन। नेक्स्ट सेंटेंस, वह धूम्रपान किया करता है, वह धूम्रपान किया करता है, ये क्या हो जाएगा, ही स्मोक। सब्जेक्ट सिंगुलर में है, इसीलिए मेन वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर में, क्या हो जाएगा, स्मोक्स। ही स्मोक्स। सोहन और मोहन प्रतिदिन आपका सहयोग करते हैं। सोहन एंड मोहन, जब दो नेम एंड से जुड़ते हैं तो उसे प्लूरल नंबर में बनाते हैं, तो इसका ट्रांसलेट क्या आ जाएगा, सोहन एंड मोहन हेल्प। सोहन एंड मोहन हेल्प यू। सोहन एंड मोहन हेल्प यू। और प्रतिदिन का अंग्रेजी हम यहां डेली भी लिख सकते हैं, डेली। सोहन एंड मोहन हेल्प यू। अब सोहन एंड मोहन हमारा प्लूरल नंबर में हो गया, इसलिए हेल्प भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर में हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल और है हमारा, प्रियांशु प्रश्न हल नहीं करता है। ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, प्रियांशु। अब प्रियांशु ये सिंगुलर नंबर में है, इसीलिए हम हेल्प यू में यहां क्या लगाएंगे, सिंगुलर नंबर का लगा देंगे। यहां क्या हो जाएगा, प्रियांशु डज नॉट सॉल्व द क्वेश्चन।
द क्वेश्चन, प्रियांशु डज नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जब आएंगे तो हम ट्रांसलेट हम ऐसे ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को, फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप यह वीडियो बहुत पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।